एक ऐसी दुनिया जहां हर नदी के पीछे छुपा है एक राज और हर राख के नीचे दफन है एक शैतान। यहाँ एक लड़की की मौत से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें इंसान, शैतान और बुद्ध की ताकत एक ही जंग में टकराती है। एक तरफ है टांग, एक ऐसा शिकार करने वाला जो शैतान को मारना नहीं, उन्हें सुधारना चाहता है, और दूसरी तरफ है मंकी किंग, जिसे 500 साल की कैद ने बना दिया है। एक बेहद खतरनाक तबाही। पर जब प्यार, धोखा और शैतानों की दुनिया एक साथ आती है तो शुरू होता है एक ऐसा सफर जहां हर डिसीजन मौत या मोक्ष तय करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस डार्क और मैजिकल जर्नी को। कहानी शुरू होती है एक जंगल के बीच एक छोटे से गांव से जो नदी के किनारे बसा है। एक दिन छोटी सी लड़की सेग नदी के पास खेल रही होती है। उसके पिता आते हैं और उससे कहते हैं, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, तुम पानी से दूर रहना, अगर गिर गई तो बड़ा राक्षस तुम्हें खा जाएगा। सेग हंस पड़ती है और बोलती है, राक्षस होते ही नहीं है। पिता उसको मजाक में डराते हैं। वो मछली का जाल पहनकर पानी से बाहर आते हैं। सेग डर कर जोर जोर से रोने लगती है। फिर पिता उसको हंसाने के लिए पानी में फनी करतब दिखाने लगते हैं। सेग खुश हो जाती है। तभी अचानक पानी में एक बड़ा मॉन्स्टर पिता को पकड़ लेता है और उन्हें इधर उधर घसीटने लगता है। सेग ये देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। पिता चिल्लाते हुए मदद मांगते हैं। गांव वाले ये देखकर हैरान रह जाते हैं। मॉन्स्टर आखिर में पिता को खा जाता है। सब लोग बहुत डर जाते हैं। गांव वाले एक पुजारी को बुलाते हैं। पुजारी नदी में बम फेंकता है। एक बड़ी मंटारी मछली मर जाती है। पुजारी गांव वालों से कहता है, मैंने मॉन्स्टर को मार दिया है, अब कोई डर नहीं है। गांव वाले खुश होकर उसको खाना और पैसे दे देते हैं। तभी वहाँ टांग नाम का एक लड़का आता है। वो कहता है, आप सब गलत फहमी में हैं। मंटारी मछली किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, ये असली मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। गांव वाले पूछते हैं, तुम कौन हो? टांग जवाब देता है, मैं एक बौद्ध पुजारी हूँ, मेरा काम मॉन्स्टर पकड़ना है। लोग मुझे डेमन हंटर भी कहते हैं। पुजारी गुस्सा हो जाता है। वो गांव वालों को टांग के खिलाफ भड़का देता है और कहता है, ये धोखेबाज है। गांव वाले टांग को पीट कर रस्सी से बांध देते हैं और नदी के ऊपर लटका देते हैं। पुजारी सबको बेवकूफ बनाकर कहता है, अब नदी में मजे से नहाओ, कोई डर नहीं। सब लोग खुश होकर नदी में कूद पड़ते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद टांग को मॉन्स्टर दिखता है। वो चिल्लाकर सबको चिल्लाता है, सब बाहर आ जाओ। कोई नहीं सुनता। मॉन्स्टर एक लड़की को खा जाता है। सब लोग डर कर बाहर निकलने लगते हैं। लोग पुजारी से कहते हैं, तुमने झूठ बोला था। पुजारी कुछ समझा ही रहा होता है कि मॉन्स्टर दूसरे आदमी को भी खा जाता है। सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। एक औरत अपनी बेटी सेग को ढूंढ रही होती है। लोग उसको सेफ जगह ले जाते हैं। गांव का मुखिया पुजारी से पैसे वापस मांगता है। पुजारी झूठ बोलता है, अब दूसरा मॉन्स्टर आ गया है। उसी वक्त मॉन्स्टर मुखिया को भी खींच कर खा जाता है। पुजारी डर से अपनी पैंट गीली कर लेता है। टांग चिल्लाकर सबको कहता है, चुप रहो, कोई आवाज मत करो। सब शांत हो जाते हैं। लेकिन सेग की माँ अपनी बेटी को आवाज देती है। सेग दौड़ती हुई आती है और मॉन्स्टर उसको पकड़कर पानी में खींचने लगता है। माँ और कुछ लोग उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर सेग को खा जाता है। माँ अपनी बेटी का बदला लेने पानी में कूद पड़ती है, लेकिन मॉन्स्टर उसको भी खा जाता है। मॉन्स्टर अपनी पूंछ से पुल तोड़ देता है। बहुत लोग पानी में गिर जाते हैं। एक छोटा बच्चा भी गिरने लगता है। मॉन्स्टर उसको खाने ही वाला होता है कि टांग खुद को आजाद करके बच्चे को बचा लेता है। टांग पुल पर चढ़कर बच्चे को ऊपर सुरक्षित पहुंचा देता है, लेकिन मॉन्स्टर पुल के खंभे तोड़ देता है और टांग नीचे गिर जाता है। मॉन्स्टर टांग को खाने की कोशिश करता है, लेकिन टांग बच जाता है। अंत में एक बहुत मोटी औरत दौड़ती हुई आती है और पुल पर कूद पड़ती है। पुल टूट जाता है और मॉन्स्टर पुजारी के ऊपर गिर जाता है। अचानक मॉन्स्टर इंसान में बदल जाता है। सब लोग उसको मारने दौड़ते हैं, लेकिन टांग उन्हें रोक देता है और कहता है, टैंग कहता है, इसे मुझे पकड़ने दो, मैं मॉन्स्टर को अच्छे से पकड़ना जानता हूँ। टांग अपना सामान नीचे रख देता है और अपने गुरुजी की दी हुई नर्सरी राइम किताब निकालता है। वो किताब पढ़ने लगता है। ये सुनकर शैतान को गुस्सा आ जाता है और वो टांग को पीटने लगता है। तभी वहाँ एक सुंदर लड़की आती है जिसका नाम दान है। वो शैतान को बहुत मारती है और एक जादुई कपड़ा निकालकर उस पर लपेट देती है। शैतान तुरंत एक पुतले में बदल जाता है। दान टांग के पास आती है और पूछती है, क्या तुम भी शैतान पकड़ते हो? टांग सर हिलाकर कहता है, हाँ, मैं भी शैतान पकड़ता हूँ। वो अपनी गुरुजी की किताब दिखाता है और कहता है, मेरे गुरुजी कहते हैं कि मैं अलग हूँ और मुझ में पैदाइशी हुनर है। दान उसका मजाक उड़ाती है और अपने कड़े का जादुई हुनर दिखा देती है। गांव वाले दान का शुक्रिया अदा करते हैं। टांग बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वो गांव वालों को नहीं बचा पाया। टांग अपने गुरुजी के पास जाता है और कहता है, मैं गांव वालों की जान नहीं बचा पाया। गुरुजी उससे बताते हैं, जो मॉन्स्टर आज तुमसे लड़ा वो पहले बहुत नेक दिल था। एक दिन वो नदी किनारे एक बच्चे की जान बचा रहा था। गांव वालों ने सोचा वो बच्चे को किडनैप कर रहा है, इसलिए उन्होंने उसे मारकर नदी में फेंक दिया। इस बात का उसे बहुत गुस्सा आया और वो बदले की आग में शैतान बन गया। टांग पूछता है, क्या इस नर्सरी राइम में सच में इतनी ताकत है कि शैतान को नेक बना सकती है? गुरुजी कहते हैं, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? टांग कहता है, मैं भी शैतानों को मारना चाहता हूँ जैसे बाकी लोग। गुरुजी कहते हैं, किसी शैतान को मारना सबसे अच्छा तरीका नहीं है। एक नेक इंसान हमेशा शैतान को अच्छा बनाने की कोशिश करता है। ये सुनकर टांग जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, मैं उन लोगों को बचा सकता था। गुरुजी उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुमने कोई गलती नहीं की। जब तुम्हें पूरा ज्ञान आ जाएगा तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि इस नर्सरी राइम में कितनी ताकत है। फिर टांग वहाँ से चला जाता है। एक कपल रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन अंदर पूरा खाली है, कोई भी इंसान नहीं दिखता। दोनों हैरान होते हैं। तभी एक वेटर आता है और उन्हें रेस्टोरेंट के बारे में बताता है। थोड़ी देर बाद वो उन्हें खाना परोसता है। दोनों कहते हैं,
हैं खाना बहुत अच्छा है। वेटर कहता है ये खाना हमारे उस्ताद ने बनाया है। तब कैमरा उस उस्ताद पर जाता है। वो एक सुअर शैतान होता है जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। वो कपल के सामने डांस करता है। लड़की उस पर फिदा हो जाती है और बात करने की कोशिश करती है। शैतान मना करता है, लेकिन जब वो नहीं मानती तो वो गुस्से में अपना मुंह खोलकर दहाड़ता है। दोनों डरकर भागने लगते हैं, लेकिन शैतान अपने नुकीले हथियार से उन दोनों को मार देता है। कुछ घंटे बाद टांग उसी रेस्टोरेंट में आता है। अब रेस्टोरेंट पूरा भरा हुआ है। एक लेडी वेटर उसका स्वागत करती है। टांग असलियत समझ जाता है और कहता है मैं शैतानों का शिकार करता हूँ, तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया। इतना कहते ही वो वेटर शैतान के मुंह पर मुक्का मार देता है। शैतान गुस्से में टांग पर हमला करने लगता है। तभी दान आती है और एक एक करके सभी शैतानों को अपने कड़े से मारना शुरू कर देती है। वो चिल्लाती है अगर हिम्मत है तो बाहर आ और मेरा सामना कर। शैतानों का सरदार आता है। वो बहुत पावरफुल होता है दान, और वो जोर जोर से लड़ते हैं। दान के हमले से शैतान अपने असली भयंकर रूप में बदलने लगता है। शैतान दान पर हथियार से हमला करता है, लेकिन दान बच जाती है और उसका हथियार जमीन में घुस जाता है। दान ऊपर कूदकर अपने कड़े से शैतान को पीछे से पकड़ लेती है और टांग से कहती है इसकी बुराई इसके गले में है, इसे किस करके बाहर निकालो। टांग को शैतान का मुंह देखकर बहुत घिन आती है, फिर भी ना चाहते हुए उसे किस करता है और बुराई अंदर ले लेता है, लेकिन उससे बहुत तकलीफ होती है। दान तुरंत टांग को किस करती है, शैतान की बुराई को अपने अंदर लेती है और अपने कपड़े में छोड़ देती है, लेकिन शैतान बहुत पावरफुल होता है। वो कपड़ा फाड़ देता है। दान और टांग दोनों भागने लगते हैं। पूरा होटल टूट कर गिर जाता है। बाहर निकलकर दान कहती है उस शैतान को मार देते तो बहुत पैसे मिल जाते, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग था, मैं उसे पकड़ नहीं पाई। टांग कहता है मैं शैतानों को मारना नहीं, उनमें अच्छाई पैदा करना चाहता हूँ। दान हंसकर कहती है ऐसा करोगे तो मर जाओगे। टांग उसे थैंक्स कहता है कि उसने उसकी जान बचाई थी। टांग की अच्छाई देखकर दान को टांग से सच में प्यार हो जाता है। वो टांग से किस करने को कहती है, लेकिन टांग डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह टांग अपने गुरुजी के पास जाता है और उस सुअर शैतान के बारे में पूछता है। गुरुजी बताते हैं उसका नाम पिग डेमन है। पहले वो दिल का बहुत अच्छा आदमी था। बहुत बदसूरत शक्ल होने के बावजूद वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे धोखा दे दिया और किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई। दोनों ने मिलकर उसे तलवार से मार दिया। इस बात ने उसे भयंकर शैतान बना दिया। ये सुनकर टांग कहता है मैं ऐसे पावरफुल शैतान को अकेला नहीं पकड़ पाऊंगा। गुरुजी कहते हैं इसे पकड़ने के लिए तुम्हें उससे भी ज्यादा ताकतवर इंसान को ढूंढना होगा, वही तुम्हें शैतानों पर काबू करने का सही हुनर सिखाएगा। गुरुजी टांग को मंकी किंग के बारे में बताते हैं। एक बुद्धा ने उसे 500 साल से पहाड़ों में कैद कर रखा है। टांग कहता है ये सब झूठ है, आज तक किसी ने मंकी किंग को देखा तक नहीं है। गुरुजी कहते हैं तुम्हें पुरानी घाटी में एक पुराने मंदिर जाना होगा, वहाँ बुद्धा की बहुत बड़ी मूर्ति है। मंकी किंग तुम्हें वहीं मिलेगा। उसे मनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हार मत मानना और नर्सरी राइम किताब का इस्तेमाल करना। टांग मंकी किंग को ढूंढने के लिए पुरानी घाटी की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में वो शैतान पकड़ने वालों के जाल में फंस जाता है। वो देखता है कि उन लोगों ने बहुत से लोगों को बंदी बनाकर रखा है, उनमें दान भी है। टांग को बहुत बुरा लगता है। तभी एक लड़की आती है और कहती है हम शैतान का शिकार करने आए हैं और शैतान के साथ उन लोगों को भी मार देते हैं जो शैतान पकड़ते हैं। वो एक शैतान पकड़ने वाले आदमी को मार कर दिखाती है, फिर वो टांग को मारने के लिए बढ़ती है। तभी दान चिल्लाकर कहती है टांग मेरे पति हैं, हम दोनों में लड़ाई हो गई थी, इसलिए वो मुझे घर ले जाने आया है। एक आदमी कहता है अगर पति पत्नी हो तो गले लगो। टांग पहले मना करता है, लेकिन खंजर देखकर न चाहते हुए दान से गले लग जाता है। दान मजाक कर रही होती है। टांग समझ जाता है कि ये सब दान ने ही प्लान किया था, वो इन सब की बॉस है। दान कहती है मुझे तुम्हें मनाने का और कोई रास्ता नहीं था, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। टांग जवाब देता है मैं एक मामूली शिकारी हूँ, मुझे अपना लक्ष्य पाना है, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, अच्छा होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। इतना कहकर वो जाने लगता है, लेकिन दान के साथी उसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं। दान अपने साथियों से कहती है मुझे समझ नहीं आता कि वो मुझे पसंद क्यों नहीं करता। एक साथी कहती है मैं पेपर डॉल की मदद से तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। दान पेपर डॉल की मदद से टांग के पास जाती है, लेकिन पेपर डॉल के असर में वो टांग को मारने लगती है। जब डॉल हटती है तो वो होश में आती है और टांग को देखकर दुखी हो जाती है। बाद में पेपर डॉल टांग की पीठ पर लग जाती है। टांग भी उसके कंट्रोल में आकर सबके साथ लड़ने लगता है, लेकिन दान के आदमी उसे बहुत मारते हैं। तभी उन लोगों का निशाना एक बहुत पावरफुल शैतान पर लगता है। वो पिग डेमन ही होता है। पिग डेमन गुस्से में उन पर हमला कर देता है। सब लोग गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं। दान देखती है कि पिग डेमन उनके पीछे नहीं आगे खड़ा है। वो टांग की जान बचाने के लिए उसे गाड़ी से बाहर फेंक देती है और खुद गाड़ी पिग डेमन से टकरा देती है। पिग डेमन गाड़ी को तोड़ देता है और सब इधर उधर फेंक दिए जाते हैं। टांग दौड़ता हुआ दान के पास जाता है। उसे लगता है दान मर गई है। वो रोते हुए कहता है तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अचानक दान उठ जाती है। टांग चौंक जाता है। अब टांग को भी दान पसंद होने लगी होती है। दोनों गले लग जाते हैं, लेकिन तभी पिग डेमन उनके पास आता है। उसी वक्त एक टाइगर सामुराई आता है और पिग डेमन के साथ खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। सामुराई बहुत आसानी से पिग डेमन को हरा देता है। पिग डेमन भागने लगता है। टाइगर सामुराई उसका पीछा करने ही जाता है कि एक और सामुराई आ जाता है, ऑल मिला घाटी फुट, जिसकी ताकत उसके पैरों में है। दोनों सामुराई आपस में लड़ने लगते हैं। उनकी लड़ाई के बीच हवा में एक तलवार उड़ती हुई आती है। वो तलवार प्रिंस इंपॉर्टेंट ने फेंकी होती है, जो तलवारबाजी में बहुत तेज है। तीनों टाइगर सामुराई, ऑल मिला घाटी फुट और प्रिंस इंपॉर्टेंट पिग डेमन को पकड़ना
चाहते हैं, लेकिन हर एक अलग अलग। जो भी उसे पकड़ेगा वो सबसे बड़ा शिकारी बनेगा। तीनों आपस में बहस करने लगते हैं। टांग उन्हें समझाता है, तुम तीनों में अलग अलग ताकत है, मिलकर लड़ोगे तो ही पिग डेमन को हरा सकते हो, वरना पूर्णिमा की रात को वो और भी पावरफुल हो जाएगा। लेकिन तीनों उसकी बात नहीं सुनते और उसे भिखारी कहकर मजाक उड़ाते हैं। टांग अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। दान कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। टांग गुस्से में कहता है, तुम्हारी वजह से मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, मुझे मेरी नर्सरी राइम किताब वापस दो। दान किताब निकालकर फाड़ देती है और कहती है, अगर मैं ना होती तो तुम उस होटल में मर चुके होते, तुम बहुत खराब हो। टांग वहां से चला जाता है। दान भी अपने साथियों को छोड़कर अकेली चली जाती है। इधर टांग मंकी किंग को ढूंढने के लिए अपना सफर जारी रखता है। बहुत दिनों के बाद टांग पहाड़ पर बने उस पुराने मंदिर तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां बुद्धा की कोई मूर्ति नजर नहीं आती। वो थक कर पानी से मुंह धोता है। तभी उसे पानी के ऊपर कुछ लिखा दिखता है, आईने में छिपे हुए प्रतिबिंब को पहचानो। टांग ध्यान लगाता है तो उसे पानी में उल्टा पड़ा हुआ बुद्धा की मूर्ति का प्रतिबिंब दिखता है। वो उस मूर्ति तक पहुंचने के लिए और ऊपर चढ़ जाता है। वहां पहुंचकर उसे फूलों के नीचे छुपा हुआ एक रास्ता दिखता है। वो अंदर जाता है। तभी एक पागल आदमी दौड़ता हुआ आता है और बहुत अजीब हरकतें करने लगता है। टांग डर जाता है और कहता है, मैं मंकी किंग को ढूंढने आया हूँ। पागल आदमी हंस पड़ता है और कहता है, मैं ही मंकी किंग हूँ। वो टांग को देखकर बहुत खुश होता है और अपनी कहानी सुनाता है। 500 साल पहले मैं नासमझ और बहुत शरारती था। बुद्धा की बात नहीं मानी, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ कैद कर दिया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं बदल चुका हूँ और एक नेक इंसान बन गया हूँ। टांग उससे कहता है, मैं पिग डेमन को नेक दिल बनाने का हुनर सीखने आया हूँ। मंकी किंग कहते हैं, उसको काबू करने का सिर्फ एक ही उपाय है। वो बुद्धा की सील दिखाते हैं और कहते हैं, इस सील की मदद से तुम उसके अंदर अच्छाई पैदा कर सकते हो। टांग जानता है कि इसी सील की वजह से मंकी किंग कैद है, इसलिए वो मना कर देता है। मंकी किंग गुस्सा हो जाता है और सील हटाने की कोशिश करता है, लेकिन झटका लगता है। वो बाहर निकलने की कोशिश भी करता है पर नहीं निकल पाता। बहुत तकलीफ में वो बुद्धा से कहता है, मैं यहाँ 500 साल गुजार चुका हूँ, अब मैं पूरी तरह बदल चुका हूँ, मुझे आजाद कर दो। टांग उससे कहता है, आपने बुद्धा पर विश्वास नहीं किया और न ही कोई अच्छे काम किए। अगर आप अच्छे काम करते तो बुद्धा आपको खुद आजाद कर देते। अब आपकी मदद करें। पिग डेमन ने बहुत मासूम लोगों की जान ली है, मुझे उसे यहाँ लाने में मदद कीजिए। मंकी किंग मान जाता है और कहता है, उसे यहाँ लाने के लिए तुम्हें उसे बहलाना पड़ेगा। उसके लिए एक लड़की की मदद चाहिए, क्योंकि वो अब भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। अगर उसे लग गया कि वो उसकी पत्नी है तो वो यहाँ जरूर आएगा। तभी वहाँ दान भी आ जाती है, जो टांग का पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच गई थी। दान डांस करके पिग डेमन को अपनी तरफ आकर्षित करती है। पिग डेमन आता है और टांग पर हमला कर देता है। दान उसे बचा लेती है। मंकी किंग तुरंत पिग डेमन को अंदर खींच लेता है और उसे एक छोटे बच्चे में बदल देता है। दान उस शैतान को पुतले में बदल देती है और मछली और पिग डेमन के दोनों पुतले टांग को दे देती है, ताकि वो उनमें अच्छाई पैदा कर सके। फिर दान टांग से कहती है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो अपने जादुई कड़े को रिंग में बदलकर टांग की उंगली में पहना देती है। टांग को ये पसंद नहीं। वो रिंग निकालने की कोशिश करता है, लेकिन रिंग नहीं निकलती। वो गुस्से में कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। वो हाथ पत्थर पर रख कर कहता है, अगर रिंग नहीं निकली तो मैं अपनी उंगली काट दूंगा। दान अंदर से बहुत दुखी हो जाती है। वो रिंग निकाल लेती है और कहती है, आज के बाद मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी। वो टांग को उसकी किताब जो उसने जोड़ दी थी दे देती है, लेकिन टांग लेने से इनकार कर देता है। दान उदास होकर वहां से चली जाती है। टांग मंकी किंग का शुक्रिया अदा करता है और वो भी वहां से निकल जाता है। बाहर निकलते ही उसे दान की याद आने लगती है। वो परेशान होकर बैठ जाता है और मन ही मन कहता है, आज चांदनी रात है, मैं इसे देख भी नहीं सकता। वो अपने बाजू में लगा कमल का फूल तोड़ देता है। जैसे ही फूल टूटता है, चारों तरफ के सारे फूल जलकर राख हो जाते हैं और मंकी किंग आजाद हो जाता है। पता चलता है कि वो फूलों की वजह से कैद था। आजाद होते ही मंकी किंग टांग को पीटने लगता है और कहता है, मैं आजाद हो गया। टांग कहता है, ज्यादा खुश मत हो, बुद्धा अब भी यही है। वो हाथ जोड़ लेता है। मंकी किंग और गुस्सा हो जाता है और टांग के बाल खींचकर उखाड़ देता है। टांग को बहुत दर्द होता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और बुद्धा पर विश्वास रखता है। तभी वहाँ टाइगर सामुराई, ऑलमिला घाटी फुट और प्रिंस इंपॉर्टेंट आ जाते हैं और मंकी किंग का मजाक उड़ाने लगते हैं। टाइगर सामुराई उससे लड़ता है, लेकिन मंकी किंग उसे चुटकियों में हरा देता है। ऑलमिला घाटी फुट कहता है, ये तो छोटा सा बंदर है। वो अपने पैर को जादू से बड़ा करता है और हमला करता है। मंकी किंग उसके पैर में छेद कर देता है और लात मारकर उसे प्रिंस इंपॉर्टेंट के पास फेंक देता है। प्रिंस इंपॉर्टेंट अपनी जादुई तलवार निकालता है, लेकिन मंकी किंग उसकी सारी तलवारों को अपनी छड़ी से तोड़ देता है। अंत में प्रिंस भी हार जाता है। मंकी किंग अपनी दहाड़ से तीनों सामुराइयों को जला देता है। इसके बाद मंकी किंग टांग के पास आता है और कहता है, अब तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें भी खत्म कर देता हूँ। तभी टांग के पीछे से दान आ जाती है और अपने सारे कड़े से मंकी किंग पर जोर जोर से हमला करती है, लेकिन मंकी किंग पर उसका कोई असर नहीं होता। वो दान के दोनों हाथ तोड़ देता है। ये देखकर टांग बहुत दुखी हो जाता है। दान दर्द सहते हुए टांग से कहती है, मैं दोबारा तुम्हारे पास आ गई, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझे चाहते हो? टांग रोते हुए जवाब देता है, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। बस मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं। मैं हमेशा तुम्हें चाहता रहूंगा। दान कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मुझे एक बार गले लगा लो। टांग रोते हुए उसे टाइटली गले लगा लेता है और उसके हाथ से कड़ा
निकालकर अपनी उंगली में पहन लेता है। तभी मंकी किंग आता है, दान को पकड़कर ऊपर आसमान में फेंक देता है और हवा में ही उसे खत्म कर देता है। ये देखकर टांग अंदर से पूरा टूट जाता है। मंकी किंग हंसकर कहता है, तुम जिस लड़की से प्यार करते थे मैंने उसे खत्म कर दिया, अब तुम्हारा बुद्धा क्या करेगा बताओ। टांग टूटकर भी अपनी नर्सरी राइम किताब निकालता है और पढ़ने लगता है। पता चलता है कि जब दान ने किताब जोड़ी थी तो गलती से वो बुद्धा के मंत्रों में बदल गई थी, क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता था। टांग बुद्धा के मंत्र पढ़ता है, जैसे ही वो पढ़ता है उसके चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। बुद्धा की शक्ति मंकी किंग के हमले से टांग को बचा लेती है। तभी पर्वत पर बुद्धा की बड़ी मूर्ति बनने लगती है। मंकी किंग गुस्से में उसे तोड़ देता है, लेकिन तुरंत पृथ्वी पर बहुत बड़े बुद्धा प्रकट होते हैं और अपने विशाल हाथ से मंकी किंग को दबाने लगते हैं। मंकी किंग अपने विशाल रूप में बदल जाता है, बड़ा गोरिल्ला, लेकिन बुद्धा के हाथ को रोक नहीं पाता और उनके नीचे दब जाता है। मंकी किंग एक शांत जगह पहुंच जाता है और इंसान के रूप में बदल जाता है। टांग उसके पास जाता है और अपनी अंगूठी की शक्ति से उसके लिए एक सुंदर मुकुट बना देता है। अब मंकी किंग टांग के मंत्रों से सुधर चुका होता है। फिर हमें टांग के गुरुजी दिखते हैं। गुरुजी कहते हैं, तुमने जिंदगी का असली मकसद समझ लिया है। टांग कहता है, दुनिया तकलीफों से भरी है, इसलिए मुझे शास्त्रों की 22 किताबें पढ़नी है। गुरुजी कहते हैं, तुम्हें इंडिया जाना चाहिए उन किताबों को पढ़ने। इस रास्ते में बहुत खतरा है, लेकिन ये तीनों डेमन, बिग डेमन, मछली डेमन और मंकी किंग तुम्हारी मदद करेंगे। अंत में हमें दिखाया जाता है कि ये चारों इंडिया की तरफ निकल पड़ते हैं और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।